सरकार कार्रवाई तो कर रही है, काहे के लिए बैठे हैं? इस घटना ने जहां पूरे प्रदेशवासियों को झटका। सवाल ये पूछ रहे हैं सरकार से, सरकार चुप क्यों है? विजय शर्मा जी इस्तीफा दे दीजिए, साहू समाज का अपमान नहीं सहेंगे कह रहे हैं, प्रशासनिक तंत्रों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो कह रहे हैं। वो पूर्व रह गए, आज वर्तमान में तो वो सरकार में, तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी किसकी? भूपेश बघेल की कि गृह मंत्री विजय शर्मा की है? ये मैं नहीं था, वो अपने लेटर पैड पे लिख के देते हैं तो सरकार उन चीज़ों पे विचार करेगी, या कोई साक्ष्य देते हैं विजय शर्मा जी को या फिर मुख्यमंत्री को, ऐसा कह रहे थे वो। तो क्या इस तरह के कोई प्रमाण हैं जिनको आप बोल रहे हैं कि निर्दोष हैं? तो एमपी की बालाघाट पुलिस है, वहाँ भी बीजेपी का शासन है, छत्तीसगढ़ की पुलिस है, यहाँ भी बीजेपी। हत्या का जो मामला दर्ज हुआ है वो तो उन्हीं के प्रयासों से हुआ है। बहन कथनी करने में फ़र्क होता है, ये तो गृह मंत्री विजय शर्मा जी को समझना चाहिए। वो कचरू साहू की बेटी को जाके धमका रहे हैं, 10,000 रुपये की उनको राशि दे के। लोहारीडीह के सवालों पर सरकार चुप क्यों है, या सरकार की चुप्पी क्यों है, ये सवाल लिए ये कांग्रेसी बैठे हुए हैं मेरे साथ में। और लोहारीडीह घटना एक बहुत बड़ी जघन्य घटना हुई थी छत्तीसगढ़ में, जिसको बहुत संवेदनशील तौर पे देखा जा रहा है। और उसमें साहू समाज के बीच में संघर्ष, किसी की मृत्यु हो जाना, उसके बाद आगजनी की घटना होना, किसी का पुलिस की पिटाई से उसकी मृत्यु हो जाना, ये सारी घटनाएं हुई थी। थोड़ा सा रिमाइंडर करा दूं कि रघुनाथ साहू जो कि लोहारीडीह के रहने वाले हैं, कचरू साहू जो वो भी लोहारीडीह के रहने वाले हैं, कचरू साहू और रघुनाथ साहू की जो आपसी रंजिश थी वो पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई थी। और कुछ दिन पहले ये जानकारी मिली कि कचरू साहू की लाश जो है बालाघाट ज़िले के किसी इलाके में पेड़ से लटकी हुई पाई जाती है। उसके बाद रघुनाथ साहू के घर को कचरू साहू के समर्थक जो हैं और उनके साथ जो वो लोग हैं वो समझते हैं कि रघुनाथ साहू ने उसकी हत्या करी है। रघुनाथ साहू को जिंदा जला दिया जाता है उसके घर में घुसकर। उसके बाद इन मामलों में जब पुलिस का हस्तक्षेप होता है तो पुलिस पर भी वहाँ के लोग जो है वो हावी होने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो रिटेलिएशन में पुलिस कार्रवाई करती है उसमें प्रशांत साहू की जो है पुलिस पिटाई से मौत हो जाती है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि जो कचरू साहू की मौत को पहले आत्महत्या माना जा रहा था, लेकिन वो हत्या प्रतीत हुई है, जिसमें रघुनाथ साहू के बेटे समेत 3 और लोग गिरफ्तार हुए। ये सारा घटनाक्रम बताने के बाद आज ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं, इन्हीं से पूछते हैं। भी आप बताएंगे क्यों आज सरकार कार्रवाई तो कर रही है, काहे के लिए बैठे हैं? इस घटना ने जहाँ पूरे प्रदेशवासियों को झकझोर के रखा है, वहीं लोगों के मन में ये बात आ रही है कि सरकार क्राइम कंट्रोल करने में पूरी तरीके से विफल रही है, और लोहारडीह के पीड़ित परिजनों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने लगातार संघर्ष किया है। सरकार से संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने पदयात्रा भी निकाली, और लगातार उन्होंने सरकार पर दबाव भी बनाया कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति निकट भविष्य में न हो, और मृतक परिवारों को साथ न्याय हो। उनके सम्मान में कांग्रेस जन लगातार मैदान में है, और प्रदेश में कई तरह से आंदोलन करके हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। आज दुर्ग में हमारे नौजवान अध्यक्ष NSUI के उपाध्यक्ष सोनू साहू के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि सरकार के कान में जूं रेंगे और वो इस बात को समझें कि किसी के परिवार के साथ उसके सदस्य का चले जाना कितना दुर्भाग्यजनक होता है। लॉ एंड ऑर्डर की जैसी स्थिति बिगड़ी थी सोनू, वहाँ पर जैसा मैं भी खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया था, जिस तरह से रघुनाथ साहू को जलाया गया था, उसके घर में जो घुसकर आगजनी की गई थी, उसके घर के लोगों को मारा गया था, और जो लॉ एंड ऑर्डर में संभालने के लिए पुलिस पहुंचती है तो बताया जा रहा है कि पुलिस वालों पे भी ग्रामीणों ने, वहाँ के बहुत सारे लोगों ने हमला कर दिया था। उसके बाद पुलिस रिटेलिएट करती है तो उसमें हालांकि इतनी ज़्यादा मार पिटाई तो नहीं होनी चाहिए थी प्रशांत के साथ में, प्रशांत को बहुत मारा गया, ये भी सही बात है। आप प्रशांत के लिए क्या चाहते हो आप? हम प्रशांत साहू के तो अब रह नहीं गए, हम ये चाहते हैं कि उनके परिवार के किसी सदस्य को सरकार एक सरकारी नौकरी दे, मुआवजा राशि दे के उनको उनके परिवार को संबल प्रदान करे। सरकार से हम यही मांग करते हैं।
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 9 महीने में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। आप देख सकते हैं कि लगातार हिंसाएं बढ़ते जा रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में हत्या, लूट, इस तरीके के वारदात हो ही रहे। लेकिन जो मैंने अपने खबर के दरमियान देखा था, और वहाँ मैं 3-4 दिन का स्टे भी हुआ था, मैं रोज़ वहाँ जा रहा था, तो विजय शर्मा जी बाकायदा मोर्चे पे डटे हुए थे। वो प्रशांत साहू से भी मिल रहे थे, कचरू साहू की जो बच्चियाँ उनसे भी मिल रहे थे, रघुनाथ साहू के परिवार से भी मिल रहे थे, और जो वाजिब मदद हो सकती है उनको वो कराने की कोशिश कहेंगे, ऐसा कहते जा रहे थे और संभालने की कोशिश। ये जो हत्या निकला है मामला, इसकी जांच और इसको हत्या का मामला बताने में भी जो एमपी की बालाघाट पुलिस है, वहाँ भी बीजेपी का शासन है, छत्तीसगढ़ की पुलिस है, यहाँ भी बीजेपी। हत्या का जो मामला दर्ज हुआ है वो तो उन्हीं के प्रयासों से हुआ है, कर रहे थे वो। कथनी करने में फ़र्क होता है, ये तो गृह मंत्री विजय शर्मा जी को समझना चाहिए। वो कचरू साहू की बेटी को जाके धमका रहे हैं, 10,000 रुपये की उनको राशि दे के क्या आप उसके पिताजी को वापस ले आ सकते हैं क्या? कचरू साहू की किसी की मौत हो जाती है और उस मौत को उन्होंने तो पहले आत्महत्या घोषित करने में लगा था सरकार। आप अपनी गिरेबान पे जाके गृह मंत्री जी, आपको यह मानना पड़ेगा कि कचरू साहू का आत्महत्या नहीं, हत्या हुआ है। आज पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किए, तो कहीं ना कहीं सरकार आज बैकफुट में है। और वो अपनी ये शायद छत्तीसगढ़ की सरकार अगर ये पहले प्रयास कर लेती तो आज 1 महीने तक ये हत्या की जो अभी घोषित हुई है कि उनका कचरू साहू का आत्महत्या नहीं, हत्या हुआ है। जिस तत्पर से एमपी की सरकार ने चीज़ों को संभाला, उस तत्पर से अगर विष्णुदेव सरकार की पुलिसिंग व्यवस्था इस चीज़ को संभालती तो ये पहले ही आत्महत्या नहीं, हत्या का प्रकरण उनके ऊपर दर्ज हो जाती। किंतु सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लगातार परिजन को दबाव बना रहे थे। कचरू साहू की बेटियों से कहला रहे थे कि तुम्हारे पिताजी के साथ न्याय होगा, हम न्याय करेंगे। उनको जाके 10,000 रुपये दे के आप किसी परिवार को क्या ही आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर रहे हैं। आपको अगर लगता है कि उनके परिवार के, उनके पिताजी की जो मृत्यु हुई है वो तो कस्टडी में, जैसे प्रशांत साहू की मृत्यु हो गई, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, इसको लेके परिवारजन काफ़ी सरकार के प्रति रोष था। एक पोस्टर वहाँ वो भी लगा हुआ है, लोहारीडी कांड के निर्दोष लोगों को रिहा करो। ये निर्दोष किसको कह रहे हो? देखिए, उसमें करीब सरकार ने जिस तरीके से उनको जांच पड़ताल करके लोगों को उसमें कार्रवाई करनी चाहिए, उस तरीके से नहीं। उन्होंने जो ग्रामीण कोई हैदराबाद से आके उनके पोस्टमार्टम कराने के लिए गए थे, उनको भी सरकार के द्वारा अपराधी बना करके जेल में ठूसा गया। ऐसे भी निर्दोष काफ़ी लोग हैं जिनको सरकार बेवजह अपनी नाकामी छुपाने के लिए जेल में डालें। वैसे लोगों को हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं। मैं पिछले दिनों रिकेश सेन जो भाजपा के विधायक हैं उनका इंटरव्यू कर रहा था भैया, तो उनका ये कहना था कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे निर्दोष होने के किसी के प्रमाण हैं जो रघुनाथ साहू के हत्याकांड में शामिल नहीं था, वो अपने लेटर पैड पे लिख के देते हैं तो सरकार उन चीज़ों पे विचार करेगी, या कोई साक्ष्य देते हैं विजय शर्मा जी को या फिर मुख्यमंत्री को, ऐसा कह रहे थे वो। तो क्या इस तरह के कोई प्रमाण हैं जिनको आप बोल रहे हैं कि निर्दोष हैं और दोषी नहीं है? इस बात का फैसला जब आप कर रहे हैं तो कोई प्रमाण होंगे आपके पास? देखिए, जब सारी घटना लोगों के सामने लोग समझ रहे हैं, उस प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। सब समझ रहे हैं, सरकार को समझना चाहिए कि इस दिशा में उसको क्या करना चाहिए। ये सरकार का काम है, पत्र देना नहीं देना ये तो बात की बात है, लेकिन सरकार वहाँ खुद मौजूद है, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, तो इनको अधिकारियों को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। विजय शर्मा जी से भी जब इस बारे में बात होती थी तो वो कहते थे कि जब बीरनपुर में घटना होती थी तो उस वक्त सरकार में जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं या वहाँ जो साझा विधायक हैं या गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वो कभी भुवनेश्वर साहू के परिवार से मिलने नहीं गए। कवर्धा में जब भगवा ध्वज का अपमान वाली घटना हुई थी तो वहाँ भी ऐसा हुआ था कि उनको जेल में डाला गया था। तो इस तरह से वो आरोप प्रत्यारोप वो भी कर रहे हैं कि जब वो सरकार में थे तो हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ और आज हम पे लांछन लगा रहे हैं। वो तो पूर्व रह गए, आज वर्तमान में तो वो सरकार में। तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी किसकी? भूपेश बघेल की कि गृह मंत्री विजय शर्मा की है? ये मैं विजय शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ और विष्णुदेव सरकार से पूछना चाहता हूँ। आप वर्तमान में देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं? हमारी सरकार थी तो ग्रामीणों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बेहतर काम किए। उनको बताने और कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी परिस्थिति को बताइए। आप अभी सरकार में, आप छत्तीसगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए क्या कर रहे हैं, उस विषय पे बात कीजिए ना। किंतु परंतु आरोप प्रत्यारोप ये तो चलता रहेगा। ये प्रशांत साहू जी के लिए क्या मांग कर रहे हैं आप? हम प्रशांत साहू जी के लिए यही मांग करते हैं कि उनके परिजन को सरकारी नौकरी दिया जाए
उन्हें सरकार की तरफ से एक सम्मानजनक सहायता राशि प्रदान की जाए। तो सहायता राशि या परिजनों को नौकरी जैसी कोई भी कमिटमेंट सरकार की तरफ से पूरी नहीं हुई है, क्या ये कहना है आपका? हाँ, बिल्कुल नहीं हुई है। आप हमारे कांग्रेस के ही महिला कांग्रेस की एक नेत्री है पार्वती साहू, वो खुद भी इस मामले को लेके 2 दिन से धरना प्रदर्शन वहाँ पे आमरण अनशन में बैठे, किंतु अभी तक एक जिला प्रशासन का कोई व्यक्ति उन्हें जाकर पूछने तक का नहीं आया है। तो ये दिखाती है कि सरकार अपने नाकामी छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और अपनी नाकामी को छुपाकर किसी दूसरों के ऊपर दोष डालना ये कहीं भी उचित नहीं है। ये अनशन पे बैठे हैं और एक दिन का है, एक दिन का अनशन कर रहे हैं, एक दिन का अनशन कर रहे हैं और साफ तौर पर कहना है कि अगर अनशन में ये सब बातें मांगे होती आगे कोई बड़ा बिल्कुल एनएसवाई इस मामले को लेके साहू समाज सम्मान को लेके लगातार सरकार के खिलाफ मुखर रहेगी। ज़रूरत पड़ने में बड़ा आंदोलन भी इस विषय पे किया जाएगा। तो ये इस तरह से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है आप देख पा रहे हैं, बहुत से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर जो अनशन आंदोलन कर रहे हैं और साफ तौर पर कई तरह की तख्तियाँ लेकर बैठे हैं। लोहारीडीह जो एक जघन्य कांड हुआ था उसमें कई तरह के सवाल ये पूछ रहे हैं सरकार से, सरकार चुप क्यों है, विजय शर्मा जी इस्तीफ़ा दे दीजिए, साहू समाज का अपमान नहीं सहेंगे कह रहे हैं, प्रशासनिक तंत्रों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो कह रहे हैं और मृतक प्रशांत साहू के परिजनों को सरकारी नौकरी देना होगा ये कह रहे हैं। लोहारीडीह के पीड़ित परिजन के सम्मान में कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई मैदान में एक नारा भी है, न्याय देना होगा। इस तरह की एक तख्तियाँ इनके हाथों में और साफ तौर पर कहें कि सरकार इन विषयों में संजीदगी नहीं दिखा रही है। हालांकि सरकार का एक अलग पक्ष है, सरकार में जो विजय शर्मा है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को बेहतर रूप कोशिश की है, जब तक हो सके हमने प्रयास किया है कि मामला शांत हो सके, सारी जो अव्यवस्थाएं हैं उसको दूर किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वो कांग्रेस का जब राज चलता था तो वहाँ बहुत सारी घटनाएं और घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में आपराधिक हुआ करते थे, लेकिन सरकार जो जिम्मेदार तत्कालीन सरकार मतलब कांग्रेस सरकार के जो जिम्मेदार थे उस वक्त वो लोग ध्यान नहीं देते थे, उस वक्त वो लोग भी ऐसे ही करनी काटते थे अपराधों से। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हालांकि इन मामलों में जस्टिस कैसे निकले वो सरकार को ही निकालना है और विपक्ष अपनी बातें हैं वो आपके सामने रख रहा है। हमारा काम है खबरें पहुंचाना। इन बातों में आपकी कोई राय होगी, कुछ विचार रखते होंगे ज़रूर रखिएगा और कमेंट बॉक्स आपका है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पे आप हमें देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा और आपके विचार वहाँ भी रखिएगा ज़रूर कि ये सब मामले आखिरकार शांत कैसे हो सकते हैं, कैसे सरकार काम करे, ये बातें आपकी ओर से कही जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।